हेलो, वेलकम टू दीक्षित एंड शर्मास। कैसे हैं आप सब? तो आज हम पोस्ट कर रहे हैं होयसमी व्लॉग। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, लेट व्लॉग्स आएंगे, तो प्लीज़ एडजस्ट। और होयसमी का व्रत क्यों होता है? होयसमी का व्रत होता है अपने बच्चों की लंबी उम्र सेफ रहने के लिए। इसलिए ये व्रत मैंने भी करा है। यूपी में प्योरली ये व्रत सिर्फ लड़कों के लिए उठाया जाता है कि लड़कों की मम्मियाँ ही उठा सकती हैं इन व्रत को, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। इसलिए मैंने ये व्रत नित्या के होने के बाद से ही उठा लिया था और तब से हमेशा करती हूँ। अब हम बुआ जी की कहानी सुनते हैं। शुरू होती है मट्टी लेने गई तो मैंने जब मट्टी खो दी तो उनके बच्चे आते स्याऊ शीतला के मर गए, सब खत्म हो गए। तो मैंने श्राप लग गया। तो मैंने जब बच्चा होते तो वे बच्चा खत्म हो जाते। तो मैंने कहा नंद ने देखा ही अब किसी तुम्हारा बच्चा हो तो हमें बुलाए लिए। भौजाई आई गई तो भौजाई यहीं से बिन्ने कहा करो जैसे बच्चा भाव सुबह स्याऊ शीतला आई तो बिन्ने फूलन वो दद दे और कर हम आई सो बिन्ने सो बिन्ने वो खुशबू उशबू लगी सो लोटे पीटन लगी ले जाने लगी। तो बिन्ने वो चुटकी बन ली वाके तो चुटकी बन रही तो बिन्ने के काय रोए रहो कह रोए दो भैया होते तो दोनों नाम धरो जातो, तीन भैया होते तो लोकी नाम दार हो जाते, चार भैया थे तो चतुर्भुज धरो जाते, पांच होते तो पंचभुज धरो जाते, छह होते तो चतुर्भुज धरो जाते। ऐसे बिन्ने सात बजे तो सब धरो जाते। ऐसी बिन्ने तो बिन्ने के काय को रोए का रहो श्याम शीतला की काने की बारी ले मांग रहा सो बिन्ने कही ले बारी जैसे दई बिन्ने बारी झटकी है तो वे सातों बच्चे लौट गए। अब बिन्ने कही कि काय भैया तो बोले कि हम तो तुम्हें चले गए आए तुमने हम छल रहे उन्हें सातों बच्चा लौटा दे परमेश्वरी चार शीतला मिली जैसी उनकी लौटा सास बहू रहे तो बहू होते सो बहू को रहे मलीदा को मन ऐसा बहू ने कही कि मलीदा खाएं कैसे खाएं। तो बहू होती सो लकड़ियाँ काटन गई तो लकड़ियाँ काटन जाती तो वहाँ मंदिर में लोग खूब बड़ो विशाल शंकर जी को और गणेश जी को बहुत बड़ा मंदिर है। तो बिन्ने वहाँ देखी सुना घी दीपक जले ये दीपक जल रहे सो बिन्ने पूरे भी घी सहित आटा लाओ और बिन्ने पूरे इकट्ठी कर ले अब निकी बोले बना लो अंगा गोला बना लो। अब बिन्ने की जैसे ये खा अब बिन्ने बैठे मन में विचार लगने पाते मुर्दा चल रहे वहाँ खूब अब उनने जाए के बाप अंगा पे सेक लें। अब सेक लिया अपने बेटा मंदिर में आके बैठ गई। अब उनने कही कि जी अब जो कूटे का हमारा चूरमा का मन रहे अब चूरमा तो खाने तो बिन्ने की कूटे का तो उन्हें गणेश भगवान की टूड़ी और शंकर जी को शिवलिंग को मुँह सर कूटा कूट खाए पी के वो गुड़ मिलाए के मलीदा खाए के ये तो आए के अपने घरे पर रही। अब तो भगवान मंदिर में पुजारी पहुँचे पुजारी ने कही करे जी का वो गणेश भगवान लुढ़के पुड़के डरे और शंकर जी भगवान रूठे डरे। और उनने राजा साहब से कही राजा साहब बोले कहा तो मंदिर में आता तीसरा स्तंभ होगा बोले कहा है तो हुए का गो कि गणेश भगवान और शंकर भगवान रूठे डरे। और उनने अब राजा ने पूरे वहाँ में घोषणा कर दी कि ऐसा है अगर शंकर जी को और गणेश भगवान को जो यथास्थान बैठाते आधा राज्य दे दें। अब बहू ने पूरे गांव में पता चला तो बहू को तो जो करो धरो हटो तो बहू ने कही ऐसा है माता जी तुम हमसे कह दो तो हम चले जाएँ। तो सास बोली तू बड़ी भाई तुम दी चली जाएगी तो माता जी तुम हमसे कह दे तो हम बैठा रहे आए। बोले नहीं तुम जाऊँगी कैसे कि ना राजा साहब तो कह रहे हमारे चारों तरफ वो लगा दे पर्दा डोली में बैठ के जाएंगे। तो बहू ने कही कहे तो सास ने कही आप तो तेरी बड़ी मानता है कि तू डोली में बैठ के जाएगी। और उन्हें राजा ने कही कि चलो पर्दा लगाए दे बहू डोली में बैठ के गई। अब बहू तो बेचारी पूजा पाठ तो कभी जानती नहीं। अब ये मंदिर में गई उन्होंने देखा है तेरे से एकाई लोग को क्या डर हो तेरे चूड़ी को तो हमने वो ओखरी बनाई और तेरे बाप को मुँह से बना ओके बैठ बैठा सहान आते बड़े भगवान बैठ गए जैसे ही बैठ गए तो उन्होंने कहा इनकी बहू तो बड़ी ज्ञान पंडितान है। उनने कही कि कहे तो देखो उन्हें शंकर भगवान यथास्थान पे बैठा दे और देखो कितनी बड़ी पूजा रहे ने। अब आने कही हम तो कचू ना जानते कि भोले के भंडारी है हमने तो मन से पूजा करी खाए छल कपट कचू तो नहीं जैसा हुआ
बहू की चोरी खाए और बहू सास की चोरी खाए करे तो इनके बरकत नहीं हो करे बे के पूरे गांव में बे सब कुछ करे बे सास बहू भूखन मरे। तो बहू एक दिन अपने सास से बोली कि माताई तुम्हारे लड़का ने सब इतना कुछ दो हम सास बहू हैं तो भूखन मत है। तो उन्होंने कहा करे कि करो का तुम जब लड़का के पास जाओ तो लड़का के पास बोले कि हवा में चले। तो बेचारी भी गरीब आती तो कुकर भूसत जाए लामन लटकत जाए मक्खी दिन बनाती जाए कि को आए आई का छोटी सप्ताह की माता ही आई तो बोले डाट कहाँ बैठा रहो तो बूढ़े पे डेरा डाट दे तो भी बूढ़े पे डेरा डाट दे। अब रात में बूढ़े पे पड़ रहे अब चुपचाप तो जो भगवान उनसे मिलन गए तो बोले हम माता ही कैसे आई तो आए कैसे कि लला तो मैं सब कुछ इसको दो हम सास बहू तो भूखन खाए रही जब भूखन का खाए रही करमन का खाए रही बहू सास की चोरी खाते और सास बहू की चोरी खाते। तो बोले का करे कि करो का कि बहू नीचे चौका बर्तन करे मतलब खाना बनाए फिर सास को पस के दे तो देखो कितनी बरकत होती फिर बहू खाए तो देखो कितनी तुम्हारी बरकत होती। तो बहू होती तो मक्खी बन के सुन रही थी। तो वो आई सास तो न मनते लौट गए तो न बहू ने खूब अच्छी तरह से चौका बोतो खाना बनाओ और बहू को पस के दो। अब ने पस के दो तो वे पूछ रही क्या है तो कहीं का जो कहीं तुमने तो आए के कर ले अब इनके दिन रात इतनी संपत्ति है गई अब घर में उठाए में परेशान रहे। उन्होंने के कहा कि अब तुम भेज जाओ बोले अम्मा फिर कहे के जाए कि दो नहीं तो इतना दो और दो तब धन है हमारे का। अब उन्होंने कहीं चल ठीक है अब दे गई खूब अंसरी के वहाँ पे बैठ के सिंगार करके खूब बैंड बाजे बजन लगे खूब। अब इनने कहीं को आओ करके कुछ भगवान की माता ही आई या माता ही आई तो बुला ले दरबार में। उनने कही लला बे माता ही तब आती जो तुमने घूरे पे डेरा डाल दे बे माता ही आ जाए तुम आ जाओ मैं भी बुला रहे क्या मैं तो घूरे पे डेरा डाल दे। अब इनने कही चलो ठीक है डाल दे घूरे पे डेरा। अब चुपचाप मिलन गई रात में। अब इनने पूछी कि अम्मा काय को आई आए काय को दो नहीं तो लला इतो दो सो मतलब अब धत्तो ठात में इतनी परेशानी हो रही कि करो का कि अम्मा भूखे को भोजन कराओ प्याऊ लगवाओ मंदिर बनाओ हैं और गौशाला करवाओ और दान पुण्य करो ये तो है। अब इनने कहा सो भगवती फिर इनने सुन ली सो इनने कुआर इनके ब्याह करवाए खूब धर्मशाला लगवाई कुआ बावड़ी तालाब लगवाए हैं सब कुछ इनने अच्छे कर ली और भागवत करवा। अब इन्हें सब कर ली। अब इनने कही अम्मा अब क्या करें कि करो कर लला ने भागवत की कह रही सो भागवत करवा। अब ये भागवत आए अब भागवत में बे आए सूर्य भगवान एक साधु के भेष में आए गए ऐसे ही तो है साधु के भेष में आए गए। तो इनने कही कि सबने खाना पीना खाओ पियो जब बैठ गए। अब इनने कहा ठीक है। अब जब वो साधु महात्मा बोलो कि हम तो बाई में खाएंगे जहाँ सूर्य भगवान खाते खाई में। अब तो करिए बोलिए तो कल मेरे लला को कांसी की थरिया ना धरी वो तो मेरे लला सूर्य भगवान खाते। तो बहू बोली कछु नहीं अम्मा खवा दे अब आए लेंगे। बोले ठीक है। अब ने बहू कर ले अब करे हम भाई तो पढ़ेंगे जा पे पहले कहा पे जैसे में सूर्य भगवान लेटक थे। अब वो तो कहिए बोली ये नठिया तो को कहाँ धरो है। बोले नहीं अम्मा कछु बात नहीं आड़ो लगाए लेंगे बम पर रहे 6 महीना की रात वही सवेरे 9 गई गोबर खान लगी माँ भूखन मरन लगे। अब इनने के कहाँ करे जैसे कैसे जो उठी। अब इनने कही सूर्य नारायण की बहू गर्भ से। अब इनने कही मेरा लड़का आओ नहीं मेरी बहू गर्भ से कैसे है गई। अब उनने कहा कही कहना ऐसा है अगर मेरा नाती होएगा तो जब करे की चोटी में से निकचे 7 बार तब हम जानेंगे। तो वे तो सूर्य भगवान की माया थी उन्हीं को लड़का तो 7 बार चोटी से निकलेगा वे बहू भाई वे नाती भाई वे लड़का ही भाई सूर्य भगवान जैसे उनकी सुनी जैसी सबका की सुनी देख कर जाते भगवान उन्हें श्राप दे दो तो पहले ही है 12 दिन की कहा जाता तो जैसे फूल खिलते। और ये करवा चौथ वाले ब्लॉग में जो कहानी है वही कहानी कह रही है बुआ जी यहाँ पर इसलिए मैंने इसको आगे कर दिया। और फिर हम सब कहानी सुनने के बाद जल चढ़ाने के लिए छत पे चले गए और फिर खाना पीना बनाने लग गए। और ये देखिए शाम हो गई है और ये शाम को जो तारा देखकर हमारे व्रत खोलते हैं ये वो प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ माता को भोग लगाने के बाद तारे को देखेंगे और तारे को जल चढ़ाने के बाद व्रत खोलेंगे। अब ऐसे ही सेम अभी मौसम हुआ जी भी करेंगे और लोटे तो बोलेंगे